Hello kids, how are you? Today I will teach you maths. प्रीवियस क्लास में हमने आपको काफ़ी सारे कंपैरिजन में स्टडी कराया है ना। तो आज हम आपको कंपैरिजन में फार एंड नियर के बारे में स्टडी कराएंगे, टीच कराएंगे। फार एंड नियर क्या होता है, ठीक है। वैसे आप लोग फार एंड नियर के बारे में एक छोटा सा कॉमन है कि फार मतलब क्या होता है, दूर, और नियर मीन्स क्या होता है आपका, पास। मतलब आज जो हम आपको कंपैरिजन में रीडिंग जो कराएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसमें क्या है, फार और नियर के बारे में है, जो आपके इस रीडिंग बुक में पेज नंबर 57 में दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि फार और नियर क्या होता है। नाउ आई विल रीड दिस स्पेलिंग। FAR फार, AND एंड, NEAR नियर, फार एंड नियर, दूर और पास। दूर और पास के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि फार एंड नियर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, फार के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। FAR फार, FAR फार, AWAY अवे, FROM from, THE the, OBJECT object, far away from the object। मतलब जो चीज़ें क्या होते हैं, आपसे दूर होती हैं, उसको फार बोला जाता है, दूर बोला जाता है। मतलब जो चीज़ें आपसे क्या होती हैं, दूर होती हैं, है ना, वो उसको क्या बोला जाता है, फार। जैसे आप लोग अपने हाउस पे रहते हैं, होम में रहते हैं, और रेलवे स्टेशन जो है आपके घर से दूर होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, फार। जैसे आप लोग अपने घर पे ही हैं, आपका स्कूल दूर है, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, फार कहलाता है ना। जैसे आप लोग प्ले करने जाते हैं, तो जैसे आप लोग रोड पे वॉक करते रहते हैं, तो आपका जो गार्डन होता है, प्ले करने का जो गार्डन होता है, वो आपसे दूर होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, फार। जैसे आप लोग घर पे स्लीपिंग करते, सोते हैं, तो आपके छत पे, रूफ पे क्या होता है, पंखे लगे होते हैं ना, फ़ैन लगे होते हैं, वो आपसे पास होते हैं कि दूर होते हैं, दूर होते हैं ना। तो क्या होता है, अगर पास में रहेगा तो उससे आप लोगों को चोट लग सकता है, इसलिए आप लोग के जो हाउस में फ़ैन लगे होते हैं वो आपसे दूर रहते हैं, फार रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, NEAR नियर, NEAR नियर, नियर मतलब पास। CLOSE क्लोज, TO2THE द, OBJECT ऑब्जेक्ट, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। मतलब जो चीज़ें आपके पास होती हैं उसको नियर बोला जाता है। जो चीज़ें आपके पास होती हैं उसको नियर बोला जाता है। जैसे आपका बुक्स, जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपके बुक्स अभी आपके पास है कि दूर है, पास है ना, तो वो क्या बोला जाएगा, नियर। जैसे आप लोग बुक्स में राइटिंग करते रहते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करते रहते हैं, तो आपका जो पेंसिल होता है वो आपसे दूर होता है कि पास होता है, पास होता है ना। और जैसे आप लोग ब्रश करते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो होती है आपके हैंड में रहती है कि नहीं रहती है। ब्रश करेंगे तो ऑब्वियसली आपके हैंड में रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पास कहलाएगा। जैसे आप लोग क्लासेस में स्टडी करते हैं, तो आप लोग बेंच के ऊपर बैठे रहते हैं ना, तो जो आप लोगों का स्कूल बैग होता है वो आपके डेस्क के ऊपर रखा होता है, तो वो आप लोग से दूर हुआ कि पास हुआ, पास हुआ, है ना, तो उसको बोला जाता है नियर। तो आप लोग अपने घर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको आप कंपेयर करेंगे कि कौन दूर है और कौन पास है, तो आप लोग उसी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन फार होता है और कौन सा नियर होता है। इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फार क्या होता है और नियर क्या होता है।
नाउ लुक एट दिस बोथ पिक्चर्स चिल्ड्रन. हुज पिक्चर इज दिस? रैबिट, है ना. ये रैबिट का पिक्चर है और ये क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं, है ना. रन कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं, फुदकते हुए रन कर रहे हैं. देखिए क्या चीज़ के लिए लोग हॉपिंग कर रहे हैं, फुदक रहे हैं? कैरोट के लिए. नाउ लुक एट दिस बोथ पिक्चर्स चिल्ड्रन. फर्स्ट पिक्चर इज अ नियर या फार इज द कैरोट? कैरोट के पास है कि दूर है? पास है ना फर्स्ट पिक्चर. और सेकेंड जो पिक्चर हुआ आपका क्या है? दूर है. तो जो फर्स्ट पिक्चर में देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर में जिसका रैबिट का जो ये है टंग बाहर निकला हुआ क्योंकि ये उसके पास में है ना, तो ये इसके लिए ललचा रहा है. और जो सेकेंड पिक्चर में है वो उससे दूर है. दूर है इसलिए इसके मुंह से जीभ बाहर नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि वो उससे दूर है. और जब ये पास पहुंच जाएगा तो क्या है? उसके मुंह में लालच आ जाएगा और उसका जो टंग है वो बाहर आ जाएगा और ये उसका पास कहलाएगा. इसलिए जो पहला पिक्चर का जो रैबिट है वो पास है अपना कैरोट के, और जो सेकंड पिक्चर है वो कैरोट से दूर है, इसलिए वो फार कहलाया. नाउ लुक एट दिस अदर पिक्चर. लुक एट हियर. ये आपका एक स्कूल है. स्कूल का पिक्चर बना हुआ है. ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है. बॉय जो है स्कूल के पास है कि दूर है? पास है ना. तो बॉय जो स्कूल के पास है और गर्ल जो है स्कूल से थोड़ा दूर में है ना. तो देखिए बॉय जो स्कूल के पास है तो वो क्या कहलाया? नियर कहलाया. और जो गर्ल है स्कूल से दूर है तो वो क्या कहलाएगी? फार कहलाएगी, दूर कहलाएगी. आप लोग को समझ आया? जैसे आप लोग स्कूल में एंटर करते हैं ना, हम लोग का जो मेन गेट होता है वो पास में होता है और जो सबसे पहले का जो गेट होता है, फ्रंट में जो गेट होता है वो दूर में होता है. तो जैसे आप लोग पहले वाले गेट में पहुंचते हो तो आप हम लोग के जो मेन स्कूल एंटर करते हैं वहाँ से दूरी होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फार कहलाता है. और जैसे हम लोग स्कूल के अंदर एंट्री कर लिए, इंटर कर लिए, अंदर आ गए, तो वो हमारा नियर कहलाएगा, है ना. तो आप लोग काफ़ी सारे चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या कौन सा फार होता है, फार कहलाता है, और कौन सा नियर कहलाता है. Now look at this other picture children. Take right the mouse which is far from the bread. मतलब क्या बोला जा रहा है? उस माउस को आपको क्या करना है? राइट का टिक लगाना है. राइट का टिक लगाना है जो ब्रेड के टुकड़े से दूर है. Now look at this both pictures children. Whose mouse is far in the bread? Whose mouse is the far from the bread? कौन सा जो माउस है ब्रेड से दूर है? फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट है कि सेकंड है? दूर ब्रेड से फर्स्ट है ना. तो क्या करना है हमको? इसको राइट का टिक लगाना है. तो आप लोग को समझ में आ गया कि फार और नियर क्या होता है. फार मीन्स होता है आपका दूर और नियर मीन्स होता है आपका पास. तो आप लोग घर पे इस चैप्टर को प्रॉपरली रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि फार और नियर क्या होता है. आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस चैप्टर कंपैरिजन ऑफ फार एंड नियर. कंपैरिजन फार और नियर के बारे में हम एक बार क्या करेंगे? आपका एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से कि फार और नियर क्या होता है. फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ों से दूर होते हैं वो फार कहलाते हैं. और नियर क्या होता है? क्लोज टू द ऑब्जेक्ट. और जो चीज़ों के पास होते हैं, जैसे हम आपके पास रहते हैं, स्टडी कराते हैं, तो हम नियर कहलाएंगे. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये रैबिट का पिक्चर है. फर्स्ट रैबिट जो है आपका कैरोट के पास में है तो ये आपका नियर हुआ. और सेकंड जो आपका क्या बोलते हैं रैबिट है वो कैरोट से दूर है तो वो आपका फार कहलाया. नाउ लुक एट दिस बोथ पिक्चर्स. यहाँ पे एक स्कूल है. स्कूल का पिक्चर बना हुआ है. एक बॉय है और एक गर्ल है. बॉय जो है स्कूल के पास है और पास में है इसलिए नियर कहलाया. और ये जो गर्ल है वो स्कूल से दूर में है, डिस्टेंस में है, तो वो क्या कहलाई? फार कहलाई. आगे था टेक राइट द माउस विच इज़ फार फ्रॉम द ब्रेड. मीन्स आपको क्या करना है? राइट का टिक लगाना है. जो माउस है वो ब्रेड के टुकड़ों से दूर है. ब्रेड का जो टुकड़ा है
ब्रेड से क्या है, दूर है ना। उसको क्या करना था, हमको राइट का टिक लगाना था। तो आप सब क्या करेंगे, इस जो फार एंड नियर के बारे में आज जो हमने एक्सप्लेन कराया उसको आप लोग प्रॉपरली घर पे रीडिंग करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और घर में जो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी उसका एग्जांपल लेके उसको कंपेयर करेंगे कि कौन पास होता है और कौन दूर होता है। ओके चिल्ड्रंस, पिछली क्लासेस में हमने थिक एंड थिन, बिग एंड स्मॉल और क्या क्या कराया था। देखिए हमने बिग एंड स्मॉल का रीडिंग कराया है ना, बड़ा और छोटा। उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। मोर एंड लेस, ज़्यादा और कम के बारे में बताया है ना। देन आफ्टर हमने टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और नाटा के बारे में स्टडी कराया। हैवी एंड लाइट के बारे में, भारी और हल्का चीज़ के बारे में भी बताया है ना। और थिक एंड थिन, थिक और थिन, मोटा और पतला के बारे में बताया। और लास्ट में हमने फार एंड नियर के बारे में बताया। तो आज हमने आपको जितने भी कंपैरिजन के थ्रू एग्जांपल्स बताए, कंपेयर कराए, उन सबको क्या करना है, घर पे आप लोग अच्छे से प्रॉपरली रीडिंग करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंपेयर मीन्स क्या होता है। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, और चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि किससे क्या छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है कि पतला होता है, नाटा होता है कि लंबा होता है, दूर होता है कि पास होता है। ठीक है चिल्ड्रंस।